नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे बिहार के 11 जिलों में आज आंधी बारिश पर अलर्ट की। बताएंगे आपको पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन के महिला डिब्बे में मिला शव। दिखाएंगे आपको बीवी को तरपाने के लिए 4 घंटे तक बनाया मुर्गा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे राजस्थान पहुंची डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 घंटे आंधी बारिश से मचेगा तूफान। वेस्ट यूपी में जारी हुआ रेड अलर्ट। दिल्ली में गहराया जल संकट, हरियाणा से मिलेगी मदद। सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई हाई लेवल बैठक। सीधे दिल्ली जा सकेंगे ग्रेटर नोएडा वाले। दिवाली के आसपास शुरू होगा नई लाइनों का काम। खोरा मर्डर केस, सूर्या के कातिल असद का हुआ एनकाउंटर। खोरा सूर्या मर्डर केस के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर में करीबन 7 राउंड गोलियां चली हैं। इस एनकाउंटर में पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। अभिषेक को कई जगह इंजरी, हेलमेट नहीं होता तो जा सकती थी जान। ममता ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों ने जांच के दौरान अभिषेक के शरीर पर कई चोटें पाई और तुरंत जांच कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार उन्हें चेहरे, पीठ, छाती और गर्दन पर कई कुंद चोटें, ब्लंट इंजरी लगी है। फरीदाबाद में रात 3 बजे चला बुलडोजर, ढहाए गए मंदिर मस्जिद। इंटरनेट बंद, लोग बोले पुलिस ने छत से झांकने तक नहीं दिया। फरीदाबाद के NIT 3 में RRTS कॉरिडोर के लिए NGT के आदेश पर शनिवार तड़के मंदिर मस्जिद समेत कई अवैध निर्माण ढहा दिए गए हैं। बवाल की आशंका से बचने के लिए इलाके में इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद कर दी गई थी। बिहार के 11 जिलों में आज आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में आज आंधी बारिश और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी बिहार के जिलों में पड़ने वाला है। थाने में घुसने वाली उग्र भीड़, जान बचाने के लिए लेडी SHO ने तानी पिस्तौल। बिहार के खगड़िया जिले के मोरकाही थाने में आरोपी सौरभ कुमार की नदी में डूबने से हुई थी मौत के बाद भारी हंगामा हुआ। उग्र भीड़ को रोकने के लिए थाना अध्यक्ष ने पिस्तौल तान दी। पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन की महिला डिब्बे में मिला शव, रेलिंग के सहारे बेल्ट के फंदे से लटका हुआ था। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर पुणे दानापुर स्पेशल फेयर ट्रेन के महिला डिब्बे में एक अज्ञात युवक का शव गले में बेल्ट के फंदे से लटका मिला, जिसके बाद रेलवे परिसर में सनसनी फैल गई। दिल्ली में गिरी 5 मंजिला इमारत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। NDRF ने शुरू किया रेस्क्यू। दिल्ली के साकेत इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दमकल और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और अब तक 4 से 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बीवी को तरपाने के लिए 4 घंटे तक बनाया मुर्गा, भागी तो किया चाकू से हमला। मुंबई में एक हिस्ट्री शीटर ने पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि घरेलू विवाद में पत्नी को यातनाएं देने के लिए 4 घंटे तक मुर्गा बनाकर भी रखा और जमकर पिटाई की। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान अरबाज सैयद के रूप में हुई है। स्पार्क मिंडा कंपनी में भीषण आग, कई घंटे बाद भी नहीं हो पाया आग पे काबू। नोएडा के सेक्टर 59 स्थित स्पार्क मिंडा कंपनी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कई घंटे बिताने के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सका। दमकल की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी हैं। राजस्थान पहुंची डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप का ये 2 दिवसीय निजी दौरा जैसलमेर के पर्यटन उद्योगों के लिए किसी बड़े बूस्टर डोज से कम नहीं माना जा रहा है। डिज्नी प्लस का भारतीय अधिकारी मॉस्को में गिरफ्तार, बैग में मिली गांजे वाली टॉफी। 2 साल की हुई जेल। दातेराव जुगल सुधीर वॉल्ट डिज्नी कंपनी में एक बेहद रसूखदार और सीनियर मैनेजमेंट पद पर तैनात है। वो कंपनी के भीतर 20 से ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे थे।
पाकिस्तान पर भीषण गर्मी की मार, तापमान 51.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कराची में 10 की मौत। पाकिस्तान का हाल गर्मी ने बेहाल कर रखा है। नौबत यहां तक आ गई कि कराची प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह तक दे दी है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला चीन परमाणु मिसाइल साइलो के पास बना रहा है लॉन्च पैड। चीन और अमेरिका में फिलहाल सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन इस शांति के नीचे एक तूफान भी करवट ले रहा है। दोनों तरफ से तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं। शायद सही समय का इंतजार किया जा रहा है। युद्ध का सदमा या फिर कुछ और, गाजा में बच्चों ने बोलना क्यों कर दिया है बंद। गाजा के बच्चों को कम उम्र में ही भूख, दर्द और परिवार को खोने का अनुभव मिल गया है। इस दर्द को वो झेल नहीं पा रहे हैं और बड़ी संख्या में बोलना ही बंद कर दिया है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम अचानक चुनाव करने पर विचार कर रहे हैं। मलेशिया में एक साथ कई संकट खड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पीएम अनवर इब्राहिम चुनाव करने पर विचार करने लगे हैं। भारत और मलेशिया के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। ऐसे में मलेशिया पर किसी तरह के संकट से भारत का चिंतित होना लाजमी है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।